आज एक नई बात बता देता हूँ। आप लोग जहाँ भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आपको 6 साल तक का प्रेत है, 8 साल तक का प्रेत है। अपने घर पे 2 अगरबत्ती लगाइए और 2 अगरबत्ती लगा के ये कहिए कि मनु भैया मैं आपको साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं परेशान हूँ। क्या हूँ? परेशान हुए मनु भैया। शनिदेव महाराज के भक्त आपके माध्यम से मेरी शनिदेव महाराज प्रार्थना सुने। और जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो मेरे रोम रोम खुल रहे हैं और शनिदेव महाराज की शक्ति का प्रचार प्रसार मेरे शरीर के अंदर मेरे शरीर को आंदोलित कर रहा है। आप कहीं भी रह के 2 अगरबत्ती लगाइए और कहिए मनु भैया मैं आपको साक्षी मानकर कहता हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं, और अगर वे चीज़ें खुली हैं तो ये शनिधाम के दूतों उन चीज़ों को मेरे घर से ले जाइए, उन चीज़ों को मेरे घर से दूर कर दीजिए। तो आपके घर से आप देखोगे और आप में से कुछ लोगों को तो देखने में ही आएगा, यहाँ से एक दूत जाएगा, उनको चुगेगा, इकट्ठी करेगा, बांधेगा और यहाँ पे लाके मोक्ष धाम में छोड़ देगा। ये मैं केवल आपके किसके बल पे कह रहा हूँ? जो आप लोग भगवान का भोग लेते हैं, उस भोग की जो शक्ति मिलती है उसी के बल पे मैं कह रहा हूँ कि भगवान सबके शुद्ध हैं, एक एक आदमी पर उसकी नज़र है और वो अब नहीं चाहते हैं। अब यहाँ कलयुग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कलयुग की मात्रा अधिक हो गई है, यानी कि यहाँ पे कोई बाहर से शैतान आएगा, कोई पाकिस्तान भारत को तबाह कर देगा या कोई दूसरा देश भारत पे परमाणु गिराएगा, यहाँ ऐसा नहीं है, ना ऐसा होने वाला है, क्योंकि शैतान सबके घर में पहले से ही घुस के बैठा है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, उस शैतान का बस मुकाबला करना है। अभी तक हम उससे डरते हैं, लोग डराते हैं, सर घूमते हैं, ये होता है वो होता है। एक तो पहली बात, अगर किसी को भूत प्रेत है तो आपने उस आदमी के सामने कभी भी कोई गाना नहीं चलाना है, क्योंकि ये भूत प्रेत बड़ा नाटक करते हैं। आप लोग ने तो यहाँ देख लिया कि कोई काली माता बन जाता है, कोई कैसी माता बन जाता है, ठीक है, कोई झंडे वाली ही बन जाता है, किसी को जो मिलता है और आसपास में जो मंदिर होता है वो वही माता का स्वरूप धारण कर लेता है। अब हमें इस परंपरा को बदलना है, ठीक है। और एक बात, इसके लिए ना हमें कोई धर्म बदलना है। आप देखिए अब आपने क्या करना है। आपको लगता है इस बहन को बिना बात के अनावश्यक रूप में दर्द है, जबकि इसकी उम्र दर्द की नहीं है। आंखों में जलन होना, चुभन होना, खुजली होना, सर का ये पिछला हिस्सा भारी होना, इसमें झंझनाहट होना, कंधों पे दर्द होना, कंधों का भारी होना, लगना कि जैसे सर्वाइकल है, कमर में दर्द होना, घुटनों से नीचे पैरों में दर्द होना, पर्टिकुलर घुटनों में दर्द होना, आ गया, ये सब इस रोग के लक्षण है। इसमें भी मैं बता दूं, जब आपको प्रेत होता है तो आपके दर्द अपने आप कई बार गायब हो जाते हैं, वहाँ से सरक जाते हैं, या दर्द रात को चढ़ता है और सवेरे तक रहता है और फिर दिन में गायब हो जाता है। तो जो प्रेत के लक्षण है वे इस तरह के लक्षण है, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा हवन कुंड खरीदो जो 100-150 रुपये का आ जाता है। आधा किलो आपने सामग्री लेनी है, 2 किलो आपने गोला लेना है, जिसमें 11 से 12 गोले आएंगे। सामग्री में घी मिलाना है 1 पाव, कम से कम 1 पाव घी मिलाना है, और आपने बोलना है मैं मनु भैया जी को साक्षी मानकर शनि धाम से जुड़ता हूँ और शनिदेव महाराज से जुड़ता हूँ, साबिर पिया से जुड़ता हूँ, और मैं जो जहाँ बैठा है वहीं पे सुन ले, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मनु भैया जी को साक्षी मानकर ये हवन करता हूँ। तो शनि धाम में जो देवता भोग लेते हैं, किस चीज़ का? हमारी आहुति का जो देवता भोग लेते हैं, वही देवता मेरे यहाँ पर आकर विराजित हो और ये भोग ले जाए, जिससे मेरे प्रेत को काटने में मदद मिले। उसके बाद ये बलि देने के बाद लगातार आपने जप करना है। दर्द बढ़े तो समझो ताकतवर प्रेत है, आपको 10 से 15 साल पुराना प्रेत है, और दर्द घटे तो समझो आप ठीक होने वाले हैं और 3 ही दिन के अंदर ठीक हो जाओगे लगातार जप करने से। उसके बाद आपने ओम नमः शिवाय ओम का जप करना है। अगर कोई सिख भाई है तो वो सतनाम वाहे गुरु जी का जप कर सकता है, और अगर कोई क्रिश्चियन है तो यीशु मसीह को पुकार सकता है वो, और उसकी प्रार्थना में बल तब आएगा जब वो बार बार यीशु यीशु करेगा। लेकिन जब हवन आपने करना है तो उस टाइम 11 बार बोलना है ओम नमः शिवाय ओम, और आपने क्या करना है कि गोले को नाक की सीध से ऐसे घुमाना है,
कोई अन्य आदमी साथ होना चाहिए और वो आपके ऊपर से ऐसे घुमा के 11 बार एक गोले को साथ साथ ओम नमः शिवाय ओम बोलता रहे और स्वाहा करके एक एक गोले को आराम आराम से छोड़ता जाए और उस आदमी से साथ साथ जप कराए। ठीक है, शनिधाम का देवता भोग लेगा, शनिदेव महाराज भोग लेंगे और आपका प्रेत कट जाएगा। आप घर से चल रहे हैं, ये क्रिया करके चलिए ताकि यहाँ तक आप एक दिन में ठीक हो। अगर किसी का प्रेत पूरा कट गया है और उसको केवल दर्द रह गया तो वो इस छत्र छाया में बैठ के केवल जप करके अपने घर चला जाएगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम ना तो किसी को ज़बरदस्ती प्रेत बताते हैं ना घुसाते हैं। कई बार देखने में तो गलती हो सकती है, क्योंकि यहाँ आप आए, आपको अभी करीम खान ने देखा, अभी आपको प्रेत था, लेकिन वो प्रेत आपके शरीर के अंदर से बाहर आता जाता था। देवता अपने काम में मग्न है, अभी आपका नंबर नहीं आया है और 2 घंटे बाद आपका वो प्रेत छिनके मोक्ष धाम में चला गया। और अगर आपने 4 घंटे बाद करीम खान को दिखाया और करीम खान ने मना कर दिया कि आपको प्रेत नहीं है, तो इसमें डरने और घबराने की बात नहीं है। क्योंकि जो कर रहा है यहाँ पे सत्य है, तो जो कर रहा है यहाँ पे वो ईश्वर कर रहा है। आपने बोलना है, अगर मैं सत्य को चाहता हूँ तो मेरा ये हवन स्वीकार हो, मेरा ये हवन शनिधाम को जाए और शनिधाम के जो देवता हैं वो भोग ले इसका, और मेरा प्रेत कट कर राख हो जाए, मेरा प्रेत मोक्ष गति को प्राप्त हो जाए और मेरे प्रेत का अस्तित्व, वजूद और उसकी सारी जो ऊर्जा है वो खत्म हो, उसकी सारी जो शक्ति है वो खत्म हो। ओम नमः शिवाय ओम कह के ऐसे आपने 11 बार कह के स्वाहा बोल देना है और उस गोले को एक एक करके आपने जलाना है। इस तरह 11 आहुति आपने देनी है, 11 बार नाम लेके। जो एक गोला आपके पास 2 किलो में फालतू आ गया, 12 या 13 आ गए, जो एक गोला फालतू आ गया तो उसको जलाने में आपने सवेरे यूज करना है जिससे अग्नि जल जाए। और आपको एक एक गोला आराम आराम से जलाना है। एक आदमी एक एक गोले पे 5-5 मिनट जप करे और जो दूसरा आदमी है वो 11 बार ये बोल के आहुति डाले कि शनिधाम की मनु भैया जी को साक्ष्य मानकर और सत्य का स्वरूप धारण करके मैं अपनी आहुति शनिधाम में पहुंचा रहा हूं। एक छोटा सा हवन कुंड ले आए, उसको गंगा जल से धो लें एक बार और उस पर एक कलावा बांध दें, ताकि ये दुनिया की सबसे सरल विधि बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसका जो भी हवन का दोष होगा वो मनु भैया जी के ऊपर आ जाएगा। और हवन का जो दोष होगा वो स्वयं, हवन का जो भाग होगा वो स्वयं भगवान लेने पहुँचेंगे। अगर आपने मेरी बताई विधि का पालन किया तो आप देखोगे मेरे पास दिन में कम से कम 10-10 हज़ार मैसेज ऐसे आएंगे जिनमें माताएं बहनें कहेंगी कि भैया मैं दूर से ही ठीक हो गए। और नाम लेना मैं सिखाता हूँ, आप कहीं भी बैठ के अपने इष्ट का नाम लीजिए और नाम लेने की एक कला मैं आपको आज सिखा देता हूँ। मन की 3 परतें हैं, तीनों परत पे आप एक साथ नाम ले सकते हैं। तीनों परतों पे आप एक साथ क्या कर सकते हैं? नाम ले सकते हैं। मन की 3 परतें हैं, तीनों परतों पे आप एक साथ नाम ले सकते हैं। जब आप नाम लेने के लिए खुल जाएंगे तो आपके अंदर नाम अपने आप उच्चारण होता रहेगा, उच्चरित होता रहेगा। एक बार। दूसरा, जब आप जप करते हैं तो ध्यान रखिए, जब आपने बोला ओम नमः शिवाय ओम आराम आराम से बोले, तो साथ ही मन से उसी के साथ साथ बोलना है। क्या बोलना है उसके साथ साथ? जय भोले की, जय शंकर की। अगर आपका मंत्र है सतनाम वाहे गुरु, या आपका जो मूल मंत्र है जो गुरु ने बताया है, अगर आप उसका जप कर रहे हैं तो उसी के बीच में 2 बार बोल दें सतनाम वाहे गुरु, क्योंकि वो जो मंत्र है वो काफ़ी लंबा है तो उसके बीच में 2 बार बोला जा सकता है। जैसे वो जो मंत्र है वो मैं आपको सुनवाता हूँ। सुनाए सरदार जी, बताइए मूल मंत्र सुनाए। एक ओंकार निरखु क्या 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 है, कौन सुनाएगा? एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुरप्रसाद जप आ सच जुगा सच है पी सच नानक होसी पी सच। इसके बीच में जब आप ये लें सतगुरु को प्रणाम करके, तो इसके बीच में 2 बार सतनाम वाहेगुरु आप बोल सकते हैं। ये जिह्वा से बोलना है और वो मन से बोलना है। जब ऐसे आप जप करोगे तो मेरी गारंटी है आपके जप के बीच में
दुनिया में कोई नहीं आ सकता और आपको उसका फल मिलेगा। तब आप ये नहीं कह सकोगे कि मैं 1 साल से जब करता था मुझे फल नहीं मिला, मुझे सिद्धि नहीं मिली उसके तथा रूप। और जब आप लोक कल्याण करना चाहोगे, जैसे कोई भाई लोक कल्याण करना चाहता है और वो लोक कल्याण की राह पर है, वो भक्त है, वो अपने घर पे ऐसी धुनी बनाए अपने आस्थाने पे और वो बोले मैं मनु भैया जी को प्रणाम करके कहता हूँ कि मैं यहाँ पे सत्य का आधार रखूँगा, और वो क्रिया बनाए वही जो मनु भैया जी रखते हैं। अब इसमें मनु भैया जी पहले लौंग डालते थे, इलायची डालते थे, काजू बादाम किशमिश और चुआरे, और इसके अलावा कमलगट्टा, और कमलगट्टे के बाद क्या क्या आता है, एक वो इंद्रजो, जायफल, ये सारी चीज़ें मनु भैया जी डालते थे। क्योंकि मनु भैया जी के बाहर है एक तेरे मंदिर का सपना डाली गल में फांसी। मेरे पास इतना आदमी आता है, मैं कम से कम उनको एक छत्र छाया में बैठाना चाहता हूँ। ठीक है, मंदिर मैंने बहुत बनाया है लेकिन वो मेरे आसपास नहीं है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को पालते हुए ये कार्य, अपना गृहस्थ धर्म निभाते हुए ये कार्य करना चाहता हूँ। तो मैं आसपास में ही कोई इतनी ज़मीन लेना चाहता हूँ जहाँ पे आके कम से कम 500-1000 आदमी बैठ जाए। मेरा सपना 2 लाख आदमियों को इकट्ठे करना नहीं है, इसलिए मैं आपको घर की विधि बता रहा हूँ, और वो घर की विधि आपको सस्ती पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आके जो क्रिया कराएगा उसमें जो बचत मनु भैया की है वो आपकी धर्म खाते में जाएगी, और उसका एक फल होगा जो आपको मनु भैया जी प्राण जब तक है उसके बीच में ही दिला के रहेंगे, जो आपके अच्छे फल के रूप में आएगा, आपके बच्चों के रूप में आएगा, आपके वंश की गति के रूप में आएगा, और आपको नौकरी के रूप में आएगा, परम लाभ के रूप में आएगा, आपको धन के रूप में आएगा, माता लक्ष्मी के रूप में आएगा, और आपको आपके कार्यों के रूप में आएगा, और आपको जीवन की सफलता के रूप में वो मिलेगा।